हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम पीरनगा जा रहे हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में जाके बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पीरनगा तक पहुँचना है और जो भी वहाँ का इतिहास रहा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहे ब्लॉग में एंड तक। पीरनगा हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में स्थित है, जो कि ऊना का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। पीरनगा ऊना में बसोली गांव में है। यह ऊना से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये ऊना नंगल हाईवे है और अप्रोक्स आधे किलोमीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप आएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है बसोली गांव के लिए। पीरनगा जाने के लिए विशेष साधन उपलब्ध है। आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की बसेस मिल जाएंगी और बस में 15 से 20 रुपये किराया लगता है। इसके अलावा अगर आपके पास अपने साधन है तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और ये है मंदिर पीरनगा की एंट्रेंस। वीरवार और ज्येष्ठ वीरवार को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। पंजाब हरियाणा से बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया प्रसाद और चादर। बैसाखी के पर्व पर भी दूर दराज से इलाकों से श्रद्धालु अपनी गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा लेकर पीर बाबा को अर्पण करते हैं और मंदिर में झंडा चढ़ाने की रस्म भी अदा की जाती है। ये है मंदिर की एंट्रेंस। वीरवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये जो आप रेलिंग देख रहे हो ये स्पेशली लाइंस के लिए बनाई गई है ताकि श्रद्धालु आराम से लाइन में माथा टेक सकें। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने माथा टेका। ये है पीर लखदाता जी का दरबार। दरबार को बहुत ही प्यारा सजाया गया है लाइट्स के साथ, फूलों के साथ। आप देख सकते हो दरबार कितना प्यारा लग रहा है। और इसके साथ ही लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर यहाँ पे ढोल के साथ आते हैं, ढोल बजाया जाता है और जो भी उन्होंने कहा होता है वो जहाँ पे पूरी करके जाते हैं जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पीर लखदाता जी के दरबार के साथ माता आसा जी का दरबार है और साथ में ही सखी सरवर पीर सुल्तान जी का दरबार है और साथ में ही ख्वाजा पीर जी का दरबार है। और यहीं पर साथ में बजरंग बली जी की प्रतिमा बनाई गई है। और साथ में ही बहुत प्यारा मंदिर बनाया गया है जिसमें भैरवनाथ जी, बाबा बालकनाथ जी, शंकर पार्वती, राम सीता जी, गणपति बप्पा सभी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। और साथ में ही ख्वाजा पीर जी, साईं महाराज जी और इसके साथ ही देवी माँ के सारे स्वरूप यहाँ पे हैं। माता काली जी की भी यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। बहुत ही प्यारे तरीके से पूरे दरबार को बनाया गया है। इसके साथ ही मंदिर के प्रांगण में बहुत ज़्यादा स्पेस है बैठने के लिए। माथा टेकने के बाद यहाँ पर श्रद्धालु बैठते हैं, अपनी हाज़री यहाँ पे लगाते हैं। और इसके साथ ही ये है दरबार सखी सरवर पीर सुल्तान जी का। मंदिर को बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। आप देख सकते हो कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। हर दिन ये दरबार इसी तरीके से सजा रहता है और हर दिन यहाँ श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे माथा टेक लिया है। अभी दूसरी तरफ चलते हैं और उसके बाद आपको यहाँ का पूरा इतिहास बताऊँगी। अभी हमने एग्ज़िट ले लिया है। अब हम जा रहे हैं 11वीं वाले जी के माथा टेकने। रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं या फिर घर का सामान वगैरह इस तरीके से खाने पीने के स्टॉल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। सो अभी हम पहुँच गए हैं 11वीं वाले जी के दरबार पर और यहाँ पे हमने माथा टेका। बहुत ही अच्छे से 11वीं वाली सरकार जी के दर्शन हुए। हर दिन यहाँ दुकानें लगी रहती हैं जैसे मेले में लगी होती हैं। यहाँ हर दिन ऐसे ही लगती हैं। और इसके साथ ही यहाँ हर खिलौने का प्राइस 50 रुपये था। सो 50 रुपये खिलौनों की बहुत ज़्यादा सेल थी यहाँ पे। अभी हमने पीर 11वीं वाले जी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम ख्वाजा पीर जी के दर्शन करने आए हैं। इस साइड है पीरनगा दरबार और इस साइड है ख्वाजा पीर जी और इस तरफ पीर 11वीं वाले जी। अभी हमने सब तरफ माथा टेक लिया है। अब बात करते हैं पीरनगा के इतिहास की। पीरनगा 2 शब्दों के सुमेल से बना है, पीर और निगाम। कहा जाता है कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर एक सैली गांव है। यहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक निगाइया नाम का व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रस्त था। परिवार के लोग उससे नफरत करते थे। इस कारण उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और वह यहाँ आकर गुफाओं में रहने लगा। इस बीच उसे किसी ने बताया कि यह रोग लखदाता पीर सखी सुल्तानपुर दरगाह जो कि पाकिस्तान में है वहाँ जाने से ठीक होगा। तो यह सुनकर निगाइया वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। उस समय परिवहन के साधन नहीं थे तो वो पैदल ही निकल पड़े। थोड़ी दूर पैदल जाने पर उन्हें एक फकीर मिला। उन्होंने उससे पूछा कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने फकीर को अपनी कथा व्यथा सुनाई।
उसके बाद फ़कीर ने उन्हें कहा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे ठीक हो जाएंगे। इसके बाद साथ लगती छपड़ी पानी के चश्मे से पानी लेकर फ़कीर ने कुछ छींटे निगाहिया पर मारे और वह ठीक हो गई। उसके बाद फ़कीर ने कहा कि जो भी इस छपड़ी का पानी कुष्ठ रोगी पे डालेगा वो ठीक हो जाएगा। फ़कीर ने निगाहिया से कहा कि आप इस गुफा में भक्ति करें। पीर लखदाता उस फ़कीर का नाम और निगाहिया उस ब्राह्मण का नाम, दोनों के नाम को जोड़ देने से पीर नगाह बना। इस तरीके से पीर नगाह नाम बना। और फ़कीर ने उनसे कहा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे श्रद्धा भाव से आएंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और फ़कीर आंखों से ओझल हो गए। तब से निगाहिया ने यहीं पे भक्ति की और यहीं पे समाधिलीन हो गए और उनकी गुफा में समाधि भी बनाई गई है। बैसाखी के दिन समाधि को नहलाया जाता है और समाधि पर पहली चादर सैली गांव के ब्राह्मण परिवार की ही चढ़ाई जाती है। छपड़ी जिसका जल फ़कीर ने निगाहिया पे डाला था और जिसके बाद निगाहिया रोग मुक्त हो गए थे, अब उस छपड़ी का पूरे तरीके से प्रबंधन समिति ने कायाकल्प कर दिया है और इसके साथ ही यहाँ पर नहाने की विशेष व्यवस्था है। यहाँ पहुँचने के लिए बेहतर साधन है और इसके साथ ही यहाँ पे रुकने के लिए सराय भी है। जो लोग दूर से आ रहे हैं वो यहाँ पे रुक भी सकते हैं और यहाँ पे लंगर की विशेष व्यवस्था है। हर धर्म के श्रद्धालु यहाँ पे बहुत ही श्रद्धा से माथा टेकने आते हैं और इसके साथ ही वीरवार और ज्येष्ठ वीरवार को यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। यही वो छपड़ी है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया और इसके साथ ही इसको अब चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। सभी करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।